अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली के तरफ़ से। ये ईद आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ईद हो, सबसे खूबसूरत ईद हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी जो है मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाए। और आप सभी को ईद मुबारक दिल से, मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली के तरफ़ से। तो बस मेरे व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। जाहिर सी बात है, ईद है तो ईद में सिवई ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे अप्पी और अम्मा जो है दोनों लोग मिलके सिवई बना रहे हैं। वैसे मेन काम तो अम्मा का होता है सिवई बनाने का। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अम्मा सिवई बना रही थी क्योंकि क्या कहते हैं बहुत जल्दी उठी थी, अर्ली मॉर्निंग। और मतलब 4 बजे से जो है मतलब सिवई बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो 4 बजे से अप्पी और अम्मा जो है उठ गए थे और तब से जुटे थे क्योंकि क्या कहते हैं ईद की जो नमाज़ थी वो थोड़ी जल्दी थी। तो इसलिए जो है फ़ातिहा भी जल्दी होगी क्योंकि ईद की नमाज़ से पहले फ़ातिहा भी होनी होती है। तो बस यहाँ पे अम्मा ने बनाया है और उसके बाद फिर अम्मा ने इस पर खोया वगैरह डाला है और की पूरी लेयरिंग करी है। तो ये हमारी कीमामी सिवई बन रही है और ये हमेशा ही बनती है और ये अम्मा बनाती हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अम्मा जो है पूरा इसमें खोया वगैरह मिक्स कर रही थी और उसके बाद फिर फ़ातिहा का ये पूरा रेडी हो गया था। फिर अम्मा ने जो है रेडी करके फिर क्या कहते हैं भैया अपना नहा धो के तब तक रेडी हो गए थे। और उसके बाद फिर वो फ़ातिहा करके फिर जो है खा के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गए थे पापा और भैया। तो यहाँ पे बस सुबह से एकदम तैयारी में लग गए थे और मेरी तो क्या ही हालत थी। तो बस यहाँ पे फ़ातिहा के लिए भैया जो है बैठ गए थे। फिर फ़ातिहा हो गई थी, उसके बाद जो है फिर फ़ातिहा होने के बाद जो है बाकी इसकी जो सिवई की थोड़ा बहुत इसमें खोया वगैरह मिक्स करना था वो सब अम्मा ने कर दिया था। और फिर यहाँ पे ये फ़ातिहा होके भैया खा के और अपना फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो सो रही थी क्योंकि मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी। मैं जैसे ईद वाले दिन उठी हूँ, ये पापा बैठे थे, वेट कर रहे थे, मस्जिद जाने का ही वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है मैं जैसे ही उठी हूँ फ्रेंड्स, मेरा ईद वाले दिन से जो मुझे जुकाम हुआ इतनी तेज़ वाला कि उसका क्या ही बताऊँ मैं। तो बस उसके बाद जैसे ही भैया लोग चले गए थे फिर अप्पी जो है यहाँ पे दही फुल्की की तैयारी कर रही थी क्योंकि ईद में दही फुल्की वगैरह तो मतलब लाजमी है कि बनेगा ही। तो बस यहाँ पे बस अप्पी ने ये बनाया है, दही वगैरह को अच्छे से मैंने फेंट दिया था और फिर उसके बाद ये बना के रेडी कर दिया था। तो ये अच्छा खासा ही बनता है क्योंकि फिर जो भी आता है फिर वो सिवई वगैरह ही खाते हैं। और क्या कहते हैं दही फुल्की ये तो मतलब मस्ट है ना कि खाना ज़रूरी है। तो ये तो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसकी तैयारी चल रही थी, फिर ये बनाया है, अप्पी ने मसाले वगैरह मिक्स किए। ये सब मिक्स करते करते मैं फिर भैया लोग नमाज़ पढ़ के आ भी गए थे। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद दे दिया। मैं अपना लुक दिखा दूं। मैं अपना लुक दिखा दूं। स्टॉप। मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक। वो कर रहा है। हम कहीं गए मान। तो फ्रेंड भैया भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ के आ गए थे। फिर उन्हें बहुत सारी उनके पास बातें थी, फिर वो सब कुछ बता रहे थे अपना। फिर तब तक यहाँ पे अप्पी का जो है दही फुल्की भी बन के रेडी हो गई थी और ये अच्छा खासा अप्पी ने बनाया था। तो ये जितना है ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि ईद वाले दिन जो भी आता है वो यही सब खाते हैं। तब तक पापा आ गए थे, फिर पापा भैया ईद मिल रहे थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर अप्पी जो है अपना किचन में ही जुटी थी। तो बहुत टाइम अप्पी को किचन में लगा था। तो यहाँ पर ये सब कुछ बन के रेडी हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने चले गए थे। अब क्या ही करें, रमज़ान वाली थोड़ी आदत रहती है। तब तक अम्मा आ गई थी अपना नहा धो के। सो गए यहाँ पे फिर अम्मा जो है अपना रेडी हो रही थी और फिर अम्मा ने अपना चूड़ी वगैरह पहना है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहते हैं फिर मन्नत की मम्मा आ गई थी और फिर ये हमसे ईदी मिल रही थी। फिर मन्नत आ गई थी टहल के। ये तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा घूमने का मन था। तो ये देखिए ये हम लोग से पहले ईदी मिलने आई। तो पहले ये ईद मिल रही थी, फिर उसके बाद इन्हें ईदी मिल गई थी अच्छी खासी। फिर ये जल्दी जल्दी से चली गई हैं और फिर इनको बहुत घूमना था। तो ये मुझसे मिल रही थी और फिर ये अम्मा से मिल रही थी, फिर अम्मा से इनको मिल गई ईदी। और यहाँ पे भैया
बैठे थे इधर, तो फिर भैया को बोलने आई थी ईद मुबारक। तो ये बहुत जल्दी मैं इसीलिए बोल रही थी कि ताकि जल्दी से बोल के इनको फुर्सत करना था, फिर इनको जाना था घूमने। अब ये सब घूमेंगे क्योंकि बाहर झूला लगा है, तो फिर उनको झूला भी तो झूलना रहता है। तो फिर इनको ईदी मिल गई थी, तो जल्दी से ईदी भी ले रही थी कि जल्दी से ले लेते हैं। अब ईदी मिलेंगे तो फिर कौन मना करता है। तो बस यहाँ पे ये लेके देखिए कितने आराम से ये खुश हो गई हैं। फिर फटाफट से ये चली गई थी। और यहाँ पे हम अपना लुक दिखा रही हैं आपको फ्रेंड्स। और यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, ये दही फुल्की खा रहे थे, क्योंकि दही फुल्की के अलावा फिर हमने कुछ खाया भी नहीं था, दिन में मन भी नहीं कर रहा था। और उसके बाद फिर अम्मा जो है क्या कहते हैं, फिर थोड़ा काम भी कर रही थी। आज अम्मा को बहुत सारा काम करना पड़ गया था। और ये मैं हूँ, और ये मेरा लुक है, ये मेरा ड्रेस था ईद का। और ये अप्पी हैं, तो अप्पी ने पहना था नायरा और मैंने पहना था फ्रॉक। तो ये अप्पी का जो है नायरा है, बहुत ही अच्छा कलर भी था और बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि अप्पी को बिल्कुल भी जो है हैवी पहनने का मन भी नहीं था, क्योंकि अप्पी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अप्पी ने कहा था बिल्कुल लाइट वेट का ही लेंगे। और फिर यहाँ पर जो है हमने भी एकदम हल्का फुल्का से लाए थे। ये हल्का था लेकिन थोड़ा सा हैवी था, मतलब क्या कहते हैं गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो बस यहाँ पे ये मैं पहन के आराम से जो है ईद मना रही थी अपना। तो आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अप्पी आ गई थी, तो अप्पी को जो है अपना शीशे में देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो है फिर अप्पी ने थोड़ा फिर अपना टचअप वगैरह किया है। और उसके बाद जो है फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई थी बहुत सारी, फिर हम उनके साथ घूमने भी चले गए थे। तो बहुत जो है घूमे फिरे थे। तो यहाँ पर बस रैमीन अभी आई थी मेरे घर, फिर उसके बाद फिर मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स आ गई थी। तो ये सब कॉलेज की फ्रेंड थी मेरी, रैमीन, रिजवाना, नंदिनी एंड बहुत सारे लोग थे, मतलब 3-4 लोग थे। तो हम लोग बहुत सारे। तो फिर उसके बाद ईद में जब तक एक दूसरे के घर नहीं जाए तो फिर मज़ा कहाँ से आता है। तो बस यहाँ पे पहले ये मेरे घर आई थी और फिर इन्होंने खाया पिया है। उसके बाद फिर हम चले गए थे। तो ये हम लोग अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहले यहाँ पे एक घर आए थे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। फिर उसके बाद जो है फिर हम चले गए थे क्या कहते हैं रिजवाना के यहाँ। तो यहाँ पे रैमीन बैठी हुई है, पानी पी रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी है पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बस यहाँ पे पानी पिया है और रिजवाना जो है हम लोग की खातिरदारी कर रही है। तो बस उसके बाद खाने पीने का क्या है कि इतना तो खाते भी नहीं है, जितना इतनी सजावटें हो जाती है खाने पीने की। तो बस यहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे। और उसके बाद हम शाम के 4 बजे से निकले थे और रात के 8 बजे हम घर आए थे। और काफ़ी लम्बा घूमने फिरने के बाद हमारी ईद मनती है एकदम अच्छी वाली। तो बस उसके बाद जैसे ही घर आए थे फिर क्या कहते हैं सनी भैया भी आ गए थे। तो यहाँ पे सनी भैया जो है वो ईद मिल रहे थे भैया से। और फिर ये आए बैठे, फिर सिवई वगैरह खाए। उसके बाद हमारा डिनर भी बन गया था। और डिनर में फिर हमारा कोरमा बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कोरमा बन रहा था और बिरयानी बन के रेडी हो गया था। तो ईद में तो ये सब तो बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो खाइए पीजिए मज़ा लीजिए। तो बस ये थी मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। और क्या कहते हैं आपकी ईद कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और फिर बस आप लोग भी अच्छे से ईद मनाइए और खूब सारा खाइए, खूब सारा जो है मज़े करिए, घूमिए फिरिए, जो भी मन करे वो करिए। ईद है 30 रोज़ों के बाद हमें मिली है, तो जाहिर बात है कि हम ईद के मज़े तो अच्छे से लेंगे। तो बस आप सबकी ईद कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डिनर लग गया है, आ जाइए, खा भी सकते हैं। और ये हमारा मैरिंडा है, बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में क्या ही कर सकते हैं। तो बस उसके बाद हमने अपना डिनर किया है और बस यहीं से अपने व्लॉग का एंड लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।